नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि को शॉर्ट ट्रिक से हम किस प्रकार याद रख सकते हैं। अगर आपने ये एक ट्रिक्स लगा ली तो आपका क्या कि एक भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा। भले ही आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये ट्रिक्स लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन संधि है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। यानी कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि पहले क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के बाद में क्या है कि स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। और इनके मेल के होने पर जो परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। फिर एक और डेफिनेशन है, आपको जो चाहे वो आप याद रख लेना। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की ट्रिक्स, सबसे पहला नियम रहेगा कि ये अनुस्वार है। यानी कि अगर कोई भी आपको शब्द दे दिया है और उसके ऊपर यह है कि इस प्रकार से कोई टिक किया है तो वो ये बिंदु है, तो ये बिंदु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं में हो जाएगा। ये किस में परिवर्तन होगा, इसका मैं में परिवर्तन होगा। किस प्रकार होगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये शब्द है संक्षेप। यहाँ पे क्या है, ये बिंदी लगी हुई है, तो इस बिंदी का क्या बन जाएगा, मैं बन जाएगा। कि कौन सा, ये मैं बन जाएगा। और ये लास्ट वाला शब्द है, ये क्या कही, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। जैसे कि सम धन छेप, क्या बनेगा, संक्षेप। ऐसे ही क्या कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है संहिता। तो यहाँ पे क्या है कि ये शब्द ऐसा का ऐसा निकल जाएगा, हिता। और ये ऊपर बिंदु है तो इसका क्या बन जाएगा, आधा मैं। तो क्या बनेगा, सम धन हिता, क्या बनेगा, संहिता। इस प्रकार से क्या है कि आपको याद रखना है, सिर्फ ओनली आपको ये अनुनासिक दिख जाए। यानी कि सीधी सी बात है, अगर ये बिंदु दिख जाए तो ये बिंदु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा मैं में आ जाएगा। और लास्ट का जो भी शब्द होगा तो वो क्या है कि वैसा का वैसा लिखी जाएगा, प्लस। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि संगठन। तो इसमें क्या है कि गठन, तो ये क्या है, इतना क्या है कि निकल जाएगा और यहाँ बिंदु है तो इसकी जगह क्या है कि आधा मैं आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा, सम प्लस गठन, संगठन। फिर नेक्स्ट है कि सम्मान। ये आपको शब्द दे दिया जाएगा सम्मान, तो सम्मान में आपको संधि विच्छेद पूछे तो यहाँ पे क्या है कि आधा मैं है, तो आपको क्या शब्द निकालना है, मान निकाल दिया। धन यहाँ पे क्या है, से, और ये क्या, आधा मैं, तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद इस प्रकार हो जाएगा। ने, दे, चे, ले और जे आई, तो इन सब का क्या बन जाएगा, इन सब का बनेगा आधा तय। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि सज्जन शब्द है, इसका निकाले तो जन क्या निकलेगा, एक तरफ निकल जाएगा शब्द है, यानी कि धन। यहाँ पे क्या है, आधा जय, आधा जय, तो इसका क्या बनेगा, आधा तय, तो क्या बनेगा, सत्य प्लस जन, क्या बनेगा, सज्जन। और इसी प्रकार क्या है कि ये क्या है कि उज्ज्वल है, तो इसका क्या है कि भी दय भी बन सकता है और तय भी बन सकता है। जैसे कि उज्ज्वल शब्द है, उज्ज्वल में भी क्या आया है, आधा जय आया है, तो यहाँ पे क्या बने हैं, उद प्लस ज्वल, क्या बन गया, उज्ज्वल। फिर नेक्स्ट है कि उच्चारण शब्द है, तो यहाँ पे क्या है, आधा चय। आधा चय देखते ही आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। और आधा चय आया तो इसका क्या बनेगा, आधा तय बनेगा, तो क्या बनेगा, उत प्लस चारण, क्या बन गया, उच्चारण। यहाँ पे क्या है कि तय भी बन सकता है और आधा क्या है, दय भी बन सकता है। और यही क्या है कि उच्चारण शब्द है। इसका नेक्स्ट संधि विच्छेद ये भी हो सकता है कि उद प्लस चारण, क्या बन सकता है, उद प्लस चारण, क्या बन गया, उच्चारण। उल्लेख शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, उत प्लस लेख या फिर उद प्लस लेख। क्योंकि आधा ले है तो आधा ले का क्या बनेगा, या तो आधा तय बनेगा या फिर आधा दय बनेगा। और फिर जो लास्ट का जैसा कि शब्द है तो ये क्या कि वैसा का वैसा आ जाएगा। ऐसे क्या कि उद प्लस लास, उल्लास, क्या बनेगा, उल्लास। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ले है तो इससे पहले भी क्या आएगा, आधा ले आएगा,
यह चीज़ याद रखनी है आपको। यहाँ पे ये भी बन सकता था उत प्लस लास, क्या बनेगा, उल्लास। नेक्स्ट है हमारा कि आधा नए आए, तो उसका हम संधि विच्छेद किस प्रकार करें, इन चीज़ों को हम याद किस प्रकार करें। जैसे कि शब्द दिया गया है कि उन्नति, उन्नति, उन्नति दिया गया, तो इस नए से पहले क्या आया है, आधा नया आया है। तो ये क्या कि नति शब्द तो ऐसे का ऐसा आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आधा नया है तो इसका क्या बनेगा, तय बन जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, उत प्लस नति। फिर नेक्स्ट है कि आधा दय और दय, यहाँ पे क्या शब्द दिया गया है, उद्धार। इसका संधि विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे, उद प्लस हार, क्या बनेगा, उद्धार। जैसे कि उद्धरण या उद्धरण, इसका संधि विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे, उद प्लस हरण या उत प्लस हरण। इस प्रकार क्या है कि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि डे का टै में बदलना। ये डे है, ये टै में किस प्रकार कन्वर्ट होगा। यहाँ पे शब्द क्या दिया गया है, सैडानंद, तो क्या बनेगा, नन तो क्या कि वैसा का वैसा है, वो निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे इस डे की जगह क्या आएगा, आधा टे आएगा, और यहाँ पे मात्रा किसकी है, यहाँ पे आ की है, तो क्या बनेगा, सट प्लस आनंद, क्या बनेगा, सड़ानंद। फिर नेक्स्ट है कि षड्यंत्र, तो यंत्र क्या है, ऐसा कैसा निकल जाएगा, और डे की जगह क्या आ जाएगा, आधा टै, यानी कि सट प्लस यंत्र, षड्यंत्र। फिर नेक्स्ट है कि जय है, इसका क्या क्या दे, जय में बदलना। जैसे कि अजंत, अजंत है, तो इस जय का किस में बदलेगा, ये जय में, तो जय की जगह क्या आएगा, जय आएगा, तो क्या शब्द बनेगा, अच प्लस, ये क्या है कि जय ए की ध्वनि आ रही है, तो क्या शब्द बनेगा, अंत, क्या बनेगा, अजंत। फिर नेक्स्ट है कि आजादी, तो क्या बनेगा, अच प्लस, यहाँ पे क्या है, जा आया, तो यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है, आ की आ रही है, तो क्या बनेगा, अच प्लस आदि। फिर नेक्स्ट है हमारी एक और नियम, जैसे कि दे है आधा, उसको क्या कि तय में बदलना। और इसके एग्जाम्पल आपको किस प्रकार मिलेंगे, जैसे कि जगदीश शब्द है, तो यहाँ पे द यो किस में बदलेगा, तय में बदलेगा, तो शब्द क्या बनेगा, और यहाँ पे मात्रा किसकी है, ई की है। तो व्यंजन संधि क्या होती है, यानी कि व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, और उन दोनों के मेल से जो भी विकार हो, परिवर्तन हो, तो वो कौन सी संधि होगी, हमारी व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है, यहाँ पे ई की मात्रा है। तो शब्द क्या है, द का क्या बना रहा है, यहाँ पे आधा तय बना रहा है, तो शब्द क्या बनेगा, जगत प्लस ईस, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है तो क्या बन जाएगा, ईस। ऐसे ही क्या कि सद्गुण, तो क्या बनेगा, सत्य प्लस गुण, सद्गुण। जैसे कि सदुपयोग, सदास्य, जगदम्बा, इस प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, जगत प्लस अम्बा, क्या बनेगा इसका, जगत प्लस अम्बा। इस प्रकार के क्या के वर्ड्स आपको मालूम कि संधि विच्छेद वो करने होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि गे का कै में बदलना, यानी कि ये आधा गे है, इसका क्या है कि कै में बदलना, किस प्रकार बदलेगा। यहाँ पे क्या शब्द दिया है कि दिन गज, तो यहाँ पे ये गे है आधा, ये किस में बदलेगा, कै में बदलेगा, वो भी क्या है, आधे कै में। और गज शब्द क्या है कि ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली यहाँ पे जो परिवर्तन करना है वो कहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे करना है, तो गे की जगह क्या आ जाएगा, दिक प्लस गज। फिर नेक्स्ट है कि वाघ प्लस ईस, क्या शब्द बन गया, वागीस, क्या है, वागीस। ये क्या है, ये क्या है, व्यंजन है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे स्वर आया है, तो मान लो कि व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, तो उसके मेल से जो भी परिवर्तन होगा तो उन्हीं हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पे क्या है, कै, तो कै क्या है, व्यंजन, और यहाँ पे क्या है, ए ई है स्वर, तो इनके परिवर्तन से क्या बनेगा, ई यहाँ पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या शब्द बनेगा, कै की जगह क्या आएगा, गे आएगा, तो क्या बन गया, बागीस,
6 को आधे 6 और 6 को या तो जोड़ना या फिर हटाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम v प्लस छेद क्या से बनेगा विच्छेद। कौन सा शब्द बन गया विच्छेद। ऐसे क्या कि अनुच्छेद शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा अनु बाहर निकलेगा और छेद यहाँ पे क्या है आधा। या तो कोई शब्द है उसमें आधा चय जोड़ेंगे या फिर उससे कह के आधा चय हटाएंगे, क्या बनेगा अनुच्छेद। फिर नेक्स्ट है कि संग प्लस संग आए तो से और से हट जाएगा, यानी कि आधा से और के आए या से मतलब कि से षटकोण वाला से और के आए या फिर से स्लेट वाला से और के आए तो से और से क्या है हट जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे तौर पर देखें हम परिकृति, तो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो भले ये से हो भले ये से हो, यानी कि या तो ये से हो या फिर ये से हो, तो ये दोनों चीज़ें ये दोनों से क्या है हट जाते हैं और शब्द क्या बनता है सिर्फ ओनली क्या कि इन चीज़ों को ही हमें निकाल के और प्लस करना होता है। जैसे कि शब्द क्या निकला परिधन कृति, यहाँ पे क्या है संस्कार शब्द है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ मतलब कि कैंडिडेट्स गलतियाँ कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस बिंदु को देख के करेंगे कि ये आया तो सम प्लस कार, इसको भी क्या कि इतना बाहर निकाल देंगे तो ये चीज़ें बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे भले ही बिंदु आई है तो उससे पहले क्या है आधा से आया है। भले ही ये से आधा आए और भले ही ये से आधा आए तो ये दोनों क्या है कि से हट जाते हैं और शब्द क्या है कि आपस में टूट जाता है। जैसे कि ये क्या है कि सम बिंदु का क्या बनेगा आधा में प्लस धन क्या बनेगा कार, और जो ये से था वो क्या है यहाँ से हट गया। फिर नेक्स्ट है हमारी एक और नियम सेठ है का स्थय हो जाना, यानी कि ये से उठ है तो इसका क्या बन जाता है स्थय बन जाता है। जैसे कि निष्ठा, आपको शब्द देगा कोई एग्जाम्पल, जैसे कि निष्ठा शब्द है तो इसका संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद क्या रखना है क्या आया यहाँ पे से उठा से उठे से उठे आया तो इसका क्या बनेगा नीगा तो नी निकल जाएगा और इसका क्या बन जाएगा स्थ, तो यहाँ पे किसकी मात्रा लगी है आ की, क्या बन जाएगा नी धन स्था। ऐसे ही क्या है कि प्रतिष्ठा शब्द है तो इसका क्या है कि प्रति तो है वैसा का वैसा ही बाहर निकल जाएगा, प्लस में क्या कि स्टा, तो इसका क्या बन जाएगा स्था। अगर आप एक दो बार इन नियमों की प्रैक्टिस करोगे तो भी क्या कि आपके संधि कभी भी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट है कि से षटकोण वाले से का से स्लेट वाले से में बदल जाना। जैसे कि शब्द एग्जाम्पल के तौर पर देखें शब्द क्या दिया गया है निषेध, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा नी प्लस धन सेध, यानी कि अगर ये सीधा से दिया गया है कंप्लीट है और इसका क्या होगा से स्लेट वाला से आएगा। फिर है कि संधि शब्द दिया गया है कि विषम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो कौन सा होगा विधन सम, क्या बन गया विषम। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।